गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बात चल रही थी चित्त की। चित्त की अपनी गति है, चिंतन के द्वारा, विचार के द्वारा। सड़क पर गाड़ी चलती है, अगर सड़क प्लेन है, उबड़ खाबड़ नहीं है, तो गाड़ी फर्राटे से दौड़ती चली जाती है, निर्विघ्न, फर्राटे के साथ निर्विघ्न दौड़ती हुई चली जाती है। अवरोध जो पैदा होता है विचारों के अंदर, वो उसको आवेश कहते हैं। आवेश अशांत दशा है। आवेश व्यक्ति की अशांत दशा है। आवेश में व्यक्ति कभी भी शांत नहीं रह सकता। काम के बगैर क्रोध नहीं पैदा होता। अगर कामना होगी तो क्रोध भी पैदा होगा। और क्रोध पैदा होगा तो जिंदगी में अवरोध भी पैदा होगा। आप किसी से क्रोध करते हैं तो वो आपसे प्यार थोड़े ही करेगा। मजबूरी हो सकती है, परंतु चाहे माता पिता या भगवान ही क्यों ना हो, अगर आप किसी पर क्रोध कर रहे हैं तो वो आपसे प्रेम नहीं करेगा। मजबूरी हो सकती है। अशांत दशा में कोई व्यक्ति सांसारिक उन्नति कर ले या आत्मिक उन्नति कर ले, संभव नहीं है। संभव नहीं है। अगर आपको सांसारिक और आत्मिक दोनों तरह की उन्नति करनी है तो आवेशों को हटाना पड़ेगा। आवेश केवल आप क्रोध को ही मत कहना। जितनी इच्छाएं भड़कती हैं वो सब आवेश हैं। जितनी इच्छाएं भड़कती हैं वो सब आवेश हैं। भोग और विलास जितने भी हैं वो सब आवेश हैं। व्यक्ति का रहन सहन हो या आचार विचार हो, आवेश सबको प्रभावित करता है। शांत दशा में भी व्यक्ति को शांति से नहीं रहने देता है, जिसके कारण आप ना सांसारिक उन्नति कर सकेंगे और ना आध्यात्मिक उन्नति कर सकेंगे। कहने के लिए तो बात बड़ी छोटी सी है, परंतु इसी छोटी सी बात में सारी जिंदगी समाई है। मैं भी आपसे कह रहा हूं और आप भी सुन रहे हैं। अगर मैं आपसे कह रहा हूं तो मुझे पहले अपने आवेश को शांत कर लेना चाहिए। एक बात कहूंगा, ये पैदा नहीं किया जाता है, ये कहीं से ला करके इसको कहीं से ला करके डाला नहीं जाता है। जैसे
पानी में लहर पैदा होती है, वो पानी के अलग नहीं होती है। अगर वो अलग होती तो लहर को पानी में से निकाल लिया गया होता। लहर का अस्तित्व तो है, परंतु पानी से अलग नहीं, पानी से अलग नहीं। आपका अस्तित्व शांत है, संतुष्ट है, संतोष है। यही सच्चाई है। परंतु आवेशों ने आपके अंदर आकर के आपको अशांत कर दिया। क्यों था? अब तो आप मेरा कहना मान लेंगे। क्या कहना मान लेंगे? आवेश को निकाल देंगे। प्रयत्न आपको करना ही पड़ेगा। बाह्य प्रभाव कोई भी आपके अंदर जाकर के आपकी जीवन की शांति को ना हर ले। मैंने कल आपको समझाया था। क्या समझाया था? उछालना, पटकना, गिराना, उठाना, घसीटना, दबाना, ये सब तनाव के विषय हैं। ये सब तनाव के विषय हैं। किसी को मत घसीटिए, किसी पर तनाव पैदा मत करिए। अपने आवेश को अपने काबू में रखिए। अपने अंदर हिलोर और उमंगों को पैदा करिए। अपने अंदर अपनत्व, प्रेम, लगाव, उनको पैदा करिए। आवेश पैदा मत करिए। आवेश पैदा मत करिए। उस दशा में आपको कष्ट होगा। आप करते तो दूसरे के ऊपर हैं, पर कष्ट आपको पैदा होता है। बस समझ नहीं आती आदमी को, अहंकार पैदा हो जाता है, जिसके कारण हमको ये चीजें समझ नहीं आती हैं। अब मैं फिर से कह दूं, अब तो आप मेरा कहना मान लेंगे। नहीं, मैं तो आपके अंदर उस इच्छा को जगा रहा हूं, उस विश्वास को जगा रहा हूं, आपकी उस बुद्धि के तत्व को जगा रहा हूं कि आप पर आपकी शक्ति का नियंत्रण पैदा हो जाए। आप पर आपका नियंत्रण पैदा हो जाए। बाह्य कोई पदार्थ आकर के, बाह्य कोई शक्ति आपकी शक्ति को प्रभावित ना कर पाए। बस इतना भर किया जा रहा है। सुख, शांति, निद्रा, ये भी आदमी की चैतन्य दशाएं होती हैं, परंतु ये चेतना पर छाई हुई निष्क्रियता होती है। सुख, निद्रा, ये सब वो दशाएं हैं जो आदमी की चेतना को निष्क्रिय करती हैं। जो बैठ गया सुख से, वो सुखी नहीं रह सकता। चेतना का काम बैठना नहीं है, चेतना का काम तो सक्रियता है। वो निरंतर, हर वक्त, हर समय गतिशील रहती है। अपने लिए तिनके, ईंधन, चाहे कबाड़, उसको ढूंढती रहती है अपने आप को बढ़ाने के लिए। कबाड़ में लगती है, बदबू फैलाती है।
ईंधन में लगती है, धुआं देती है। परंतु हर स्थिति में चेतना अपना विस्तार करती है। जब इंद्रियों पर से अनावश्यक दबाव हट जाता है तभी शरीर आराम को अनुभव करता है। आत्मा की भी यही स्थिति है। आत्मा की भी स्थिति यही है। भय, रोग, शोक, उद्विग्न, क्रोध, द्वेष, चिंता, अहंकार। जिस चेतना में ये होंगे वहां पर आत्मा शांत नहीं रह सकेगी। आओ मिलकर के, आओ मिलकर के इन शोक संतापों को हटाएं। आत्मा पर से शोक संतापों को हटाएं। ये हमारी चेतना को ग्रसित करते हैं। ये हमारी चेतना को ग्रसित करते हैं। यही कमजोरी हमारे अंदर, शक्ति के अंदर मिलकर के हमको कमजोर कर देती है। अच्छा, मुझे तुम एक बात बताओ, चैन से बैठना चेतना का गुण है क्या? चैन से बैठना क्या चेतना का गुण है? अगर चेतना चैन से बैठ गई तो निष्क्रिय हो जाएगी। क्या बताया है मैंने? तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारे तुम्हारे मित्र आए जिनके बगैर आप नहीं रह सकते थे। बहुत सी आदतें आई जिनको आप करे बगैर नहीं रह सकते थे, परंतु बहुत सी छोड़ दी गई। समय के साथ बहुत सी छोड़ दी गई, उनको नहीं रखा गया, छोड़ दिया गया। चेतना का सिद्धांत है बदलाव। चेतना कभी शांत नहीं बैठेगी, या तो आगे बढ़ेगी या पीछे गिरेगी। अब आप अपना तोल लीजिए, आपको अपनी चेतना को किस स्थिति के अंदर लेकर के जाना है, यह आपको तोलना पड़ेगा। चेतना को क्षण क्षण के जो आघात पड़ते हैं उनके कारण उसको चैन नहीं पड़ता है। आवेशों की आकुलता, आवेशों की आकुलता चेतना के अंदर हर घड़ी व्यथा वेदना उसको भरती रहती है। और आत्मा कराहती रहती है। महसूस नहीं होता, भेद नहीं कर पाते, अपना भेद नहीं कर पाते। जिसके चढ़ जाने पर मनुष्य अंड बंड बकता है, जैसे नशा पी करके पैर इधर उधर पड़ता है, अंड बंड बोलता है, ना अपनी इज्जत समझता है और ना दूसरे की इज्जत को बचने देता है। विशेष भयंकर लक्षण उस आवेश के व्यक्ति के ऊपर चढ़ते चले जाते हैं, वो बढ़ते चले जाते हैं।
चेतना आवेशग्रस्त होती हुई चली जाती है। परंतु पहचान नहीं पाता। जिस तरह से शराब का पीने वाला अंधाधुंध पीने की बात को सोचता है, ऐसी शांति में जीवन जीने वाला भी सुख के लिए अंधाधुंध उन कामों को करता है जो चेतना पर आवेश के रूप में चढ़ते हुए चले जाते हैं। शायद मैं समझता हूं इस विचार के माध्यम से आपको विचार साफ हुआ होगा। आवश्यकता इस बात की है कि अपने विचार में विचार से विचार को साफ किया जाए। अगर विचार को साफ कर लिया तो विचार पर चढ़े हुए जो मल विक्षोभ है वो हट जाएंगे। अगर वो हट गए तो आपका विचार हल्का हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा जैसे रात्रि के अंधकार में सूरज का प्रकाश आ गया हो। आपके विचारों में भी ईश्वरीय प्रकाश विवेक के रूप में उतर जाएगा। क्या मेरा आप कहना मानेंगे? आप साधक हैं, आप साधना कर रहे हैं, गुप्त साधना कर रहे हैं। अंधकार का कुहासा क्या आप अपने उगे हुए सूरज के अंदर जब सर्दियों में घटा छा जाती है या धुंध पड़ती है तो सूरज छुप जाता है? अब आपकी अवस्था यह है। अब रात्रि में नहीं है आप। अब आपकी अवस्था यह है, रात्रि से तो आप जग गए, परंतु सर्दी का कुहासा, सुख का कुहासा छाया हुआ है। उन आवेशों को हटाना है जो हमें सुख की तरफ प्रेरित करके हमारे संयम को भंग कर रहे हैं। जैसे रखी हुई दाल के अंदर घुन पैदा हो जाता है, कीड़े पैदा हो जाते हैं, जैसे रखे हुए कपड़े को कीड़े चूहे खा जाते हैं, ऐसे ही अनावश्यक आवेश भी हमारी उस शांति को, उस आत्मीयता को, मैं तो कहता हूं आप छुप करके, समाज से छुप करके किसी भी तरह का सुख भोग लीजिए। उस सुख के बदले में आपकी चेतना पर उस तरह का आवेश चढ़ जाएगा और आपको भोग और विलास की तरफ लेकर के जाएगा। कितना ही छुप करके कर लीजिए। इसलिए आपको गुप्त अनुष्ठान जो सत्य के रूप में कराया जा रहा है वो इसलिए ही कराया जा रहा है। हम अपनी हिम्मत को जुटाएं, हम अपनी हिम्मत को जुटाएं। भोग और विलास से कभी पेट भरने वाला नहीं है, कभी मन भरने वाला नहीं है। उल्टा रोग, शोक, गंदगी के कीड़े हमारे अंदर पैदा करने वाला है, हमें गंदगी में डालने वाला है। अगर बचाएगा तो और कोई नहीं बचाएगा, हमारा रक्षक बनेगा तो और कोई नहीं बनेगा, वो हमारा सत्य बनेगा। सत्य, सत्य हमारी रक्षा करेगा। इसलिए अंदर से महसूस करें, जैसे भोग विलास की हमारी भूख होती है, वैसे ही आत्मा की जो भूख है, अभी आपको बताया गया, चिंता, भय, शोक, उद्वेग, क्रोध, अहंकार,
ये सब हमारे आत्मीय गुणों को खा जाते हैं। हमको इन सब आवेशों को जो हमारे ऊपर चढ़ गए हैं उनको अपने ऊपर से उतारना होगा, हटाना होगा। आध्यात्मिक जड़ी बूटी विचार, अच्छे विचार, सत्य विचार, जैसे जड़ी बूटी को लेकर के रोग को मारा जा सकता है, ऐसे ही विचार से विचार को काटा जा सकता है। बेटी ठीक लिख रही है, सुदेश बिल्कुल ठीक लिख रही है। अब मैं ये कह रहा हूं, मैं बेटा एक बात कह रहा हूं, तुम्हारे माध्यम से कह रहा हूं, सुदेश तुझे कह करके कह रहा हूं, क्या सब बदल गए? समझ आ रही है तुमको बात? जो मैं कह रहा हूं वो बात तुमको सब लिख रहे हो तो समझ आ रही है, जो नहीं लिख रहे उनको समझ नहीं आ रही। क्या समझ करके आप इस रास्ते पर चलेंगे? बेटा ज्ञान से ज्ञान पैदा होता है, आचरण पैदा नहीं होता। जब ज्ञान आचरण में उतरता है तो ज्ञान पक्का होता है, गुण पैदा होता है। हमको गुण पैदा करना है अपने में। ज्ञान से काम नहीं चलेगा, ज्ञान तो मस्तिष्क में जगेगा, गुण चेतना में जगेगा। एक बात और कह रहा हूं बेटा, जब मिलकर के चलते हैं तो कारवा बनता है। और एक बात समझ लेना, जंगली जानवर भी मिलकर के रहते हैं तो भय नहीं रहता है। जंगली जानवर भी जंगल में मिलकर के रहते हैं तो उनको किसी से डर नहीं लगता है, एक साथ मिलकर के लड़ाई करते हैं। अगर कोई दुश्मन आ भी जाता है तो एक साथ मिलकर के टूट पड़ते हैं। अच्छे विचार बेटा तुमने पैदा कर लिए तो बुरे विचारों पर आते ही टूट करके पड़ेंगे, इसलिए अच्छे विचारों की सेना को आपको पैदा करना पड़ेगा। बेटा मेरी बात को तुम्हारे माध्यम से मैं अपनी बात को कह रहा हूं, लिखो और भी लिखो, सबको माध्यम बनाऊंगा। मेरा तो मतलब है सब में उस विचार को जगाना, मेरा उद्देश्य है ये, सब में अच्छे सत्य के विचार जगें। तो हम दो नहीं रह जाएंगे, एक बन जाएंगे, एक। और जब ये भी समझ लेना, ताकत तभी बनेगी रीटा बेटिया, ताकत तभी बनेगी जब हम एक होंगे। और कैसे एक होंगे? हमारे भेद मिट जाएं। भेद ही परायापन है और परायापन ही दुश्मनी है, परायापन ही पाप है। अपने के साथ तो हम गलत काम नहीं करते, अपने के प्रति तो हम गलत सोच नहीं रखते। जो अपने के प्रति भी गलत सोच रखता है वो अपने का भी दुश्मन है। और दुश्मन को मैंने बताया, दुश्मन उनको ही मत समझना जो शरीर में होते हैं। दुश्मन उनको कहिए जो आपकी चेतना को भी हानि पहुंचा रहे हैं, वो भी आपके दुश्मन है। मैं तो कह रहा हूं सब लिखो, चाहता ही ये हूं, मैंने कहा भी था। अब गुरुजी प्रणाम, मुझे गाली लगती है, मुझे वो नहीं चाहिए। जो आपको समझ आ रहा है लिखिए। ये उभार है चेतना का, सब में वो उमंग दौड़े, सब में वो उमंग दौड़े कि जैसे मैं आपको विचार सुना रहा हूं आपके भी विचार जगे। आप भी लिखो, आप भी लिखो। अरे कुछ तो आप में बोलना तो आएगा।
लिखना तो आएगा, अभिव्यक्ति तो आएगी, अपने आप को अभिव्यक्त करने की क्षमता तो निकलेगी। यही आत्म जागरण है। मेरी बात अगर समझ आ रही है तो मैं यही कहना चाहूंगा, हम सब एक हैं, यही मान करके चलना। हम सब एक हैं, हमारे बीच में इतना लगाव हो कि कोई परायापन भी ना घुस पाए। इस लगाव के कारण आप अपनी आंतरिक शक्तियों को जगा लेंगे। इस लगाव को दिखाओ, अपने अच्छे विचारों की अभिव्यक्ति करना शुरू करो, आपका गुण जगेगा, आपका गुण जगेगा। आओ मिलकर के साथ देंगे एक दूसरे का, कारवा बनेगा। छोटी छोटी बूंदें जब मिलकर के बहती है तो धरती पर बाढ़ ला देती हैं। और मैंने पिछले दिनों बताया था, आज दिल्ली में जमुना जी कीचड़ का नाला बन गई है, पर जब पीछे का सैलाब आता है तो वो कीचड़ को भी बहा करके ले जाता है। मैं भी कह रहा हूं, आओ सब मिलकर के एक साथ चलेंगे और इस गंदगी को, जो कीचड़ हमारे अंदर पैदा हुआ है, सैलाब के रूप में बहा करके इसको ले जाएंगे। आज इस चीज की आवश्यकता को अंदर से महसूस करिए। भाई मैं तो एक बात कहूंगा, सोचने लायक बातों को सोचा जाए, करने लायक कार्यों को किया जाए। न करने लायक काम करोगे तो आपने सुना होगा, तिजारी के जो रोगी होते हैं उनकी गांठ गांठ में दर्द होने लग जाता है, हडफूटनी होने लग जाती है। ऐसे ही आपके मनोलोक में गांठें पड़ जाएंगी, ग्रंथियां पड़ जाएंगी। वो ये सब इसी में जाकर के खो जाओगे। जो आपकी अपनी निजी प्रगति है वो रुक जाएगी, वो आपकी रुक जाएगी। हाँ गुप्ता जी, आज तो आदमी को चाट पकौड़ी बड़ी याद आती है। अगर सामने चाट पकौड़ी रखी हो तो जो अति सरल और पौष्टिक सुपाचक जो भोजन है उसकी तरफ आंख भी नहीं उठती। प्रकृति के साथ जुड़ना पड़ेगा, फिर चेतना के साथ जुड़ना पड़ेगा। नहीं तो देख लीजिए, आज हडपूटनी गांठ गांठ, रोम रोम हमारा दुखी है, रोगी है। हमको उसको पुलकित करना है, पुलकित करना है, महके, हमारा जीवन महके, हमें ऐसा बनाना है। समस्त आत्मिक शांति नष्ट भ्रष्ट हो रही है, आत्मिक शांति नष्ट भ्रष्ट हो रही है। आवेशों की शांत दशा में कोई व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है, अशांति की स्थिति में ना आध्यात्मिक कर सकता ना सांसारिक कर सकता। कारण यह है, उन्नति के लिए, ऊंचा उठने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जिस बल की आवश्यकता होती है वो बल मानसिक अस्थिरता के कारण एक जगह इकट्ठा नहीं हो पाता, एक जगह इकट्ठा नहीं हो पाता। और इकट्ठा ना होने के कारण वो हमारी कमजोरी बन जाता है। मैं कल भी कह रहा था, आज भी हंस करके कह रहा हूं, आदमी डींगे मारता है, अहंकार के कारण आदमी डींगे मारता है। मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। अरे करके दिखाना है तो अपनी बुराइयों को मिटा करके दिखाइए,
आदमी के हाथ में तलवार दी जाए, ले इससे अपनी रक्षा कर लेना, तलवार हाथ में तो पकड़ लेगा, परंतु उसको चलाने का मादा जब तक अपने अंदर नहीं होगा, तलवार नहीं चला पाएगा। अभी 1-2 दिन पहले मैंने कहा था, द्रोणाचार्य ने जब अपने शिष्यों का परीक्षा ली, तब लकड़ी की एक मछली ऊपर रख दी गई और सबसे निशाना लगवाया, तीर नहीं चलवाया, निशाना लगवाया। कोई कुछ बोला, कोई कुछ बोला, केवल अर्जुन ने बोला आंख के अलावा मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। इसको कहते हैं एकाग्रता। ऐसी ही एकाग्रता, मैं फिर से पूछ रहा हूं, मच्छर को देखते के साथ ही आपकी हिम्मत अंदर से जग करके आती है, कहना नहीं पड़ता, तड़ाक से मार देते हैं। पर जिससे डर लगता है, हमारे हमले का वो विरोध करेगा, मच्छर विरोध नहीं करता, मच्छर तो भाग जाता है डर करके, इसलिए हमारा भय खुला रहता है, हम उसे मार देते हैं। सांप मारना पड़े तो, अरे मच्छर तो काट करके बीमारी फैलाता है, सांप तो उसी समय जान से मार देता है, परंतु उसको मारने के लिए भी मादा चाहिए। सांप को मारने के लिए भी मादा चाहिए। अपनी मौत का डर लगता है, और जिसको अपनी मौत का डर लगता है वो तलवार नहीं चला सकता, वो अपने आप को बचाने की बात सोचेगा, अपने आप को बचाने की बात सोचेगा। उनको तो वही चला सकेगा जिसको भय नाम की कोई चीज नहीं होगी, जो डरता ही नहीं है, भय नाम की कोई चीज नहीं होगी, उसको वही मार सकेगा। प्रलोभन जगह है। अभी गुप्ता जी लिख रहे थे, साधारण और प्राकृतिक भोजन करिए, परंतु उसकी तरफ तो आंख ही नहीं उठती। चाट पकौड़ी आ जाए तो जीभ के चटोरे हो गए, और चटोरे हो जाने के कारण संयम नाम की चीज, एकाग्रता नाम की चीज, उतावली पैदा हो गई, जीभ रस छोड़ने लग जाती है देख करके, भोगी हो गई, भोगी। जब मानसिक स्थिति में कंपन्नता नहीं रह जाती है तो चेतना में स्थिरता पैदा हो जाती है। जब तक मानसिक स्थिति एकाग्र नहीं होगी तो हमारे अंदर उद्विग्नता की दशा रहेगी, और यह सूझ नहीं पड़ेगा क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। याद रखना, चेतना को कहना नहीं पड़ता है, चेतना तो बगैर समय गंवाए अपने काम को फटाक से करती है, बगैर समय गंवाए अपने काम को तुरंत करती है, समय नहीं गंवाती है। मैंने पिछले दिनों कहा था, पापी के अंदर एक ही गुण सबसे बड़ा होता है, तत्परता। तत्परता। जितने राक्षस होते हैं उनमें तत्परता का गुण होता है, और देवता में जागरूकता का गुण होता है। अगर जागरूकता आपने पैदा कर ली तो तत्परता आपकी चेतना में काम करने लग जाएगी, फिर आपको नहीं कहना पड़ेगा, चेतना अपना काम खुद करने लग जाएगी। चेतना अपना काम, जब आपका अंदर से चैतन्य हो गया, आपका स्वरूप अंदर से चैतन्य हो गया,
तो उसके चैतन्य होते के साथ ही, अरे बहुत अच्छे से समझ लें, आता हुआ पाप दूर से दिखाई देगा। जब घटना बनकर के आपकी तरफ आएगा, आप नहीं मार सकेंगे तो बच लेंगे, और मार सकेंगे तो उसे जन्म जन्मों के लिए मिटा देंगे। अपने कर्मों को मिटाना है। अपने कर्मों को जो भोग विलास के रूप में हमारे ऊपर आवेश के रूप में चढ़ते चले जा रहे हैं, उनको हमको मिटाना है। बड़े गंभीर होना, बहुत गंभीर होने की आवश्यकता है। और वो तभी हो सकते हो जब एकाग्र होकर के चिंतन और मनन करें। जब एकाग्र होकर के चिंतन और मनन करें, हमारा स्वार्थ जगता है, हमारा प्रलोभन जगता है। एक शब्द बोल दूं अगर आपको ठीक लगे तो, अधीर होना। अधीर होना। जब हमारे ये जगते हैं तो हम अधीर हो जाते हैं। अधीर का मतलब अपने धैर्य को खो देते हैं। अगर सड़क पर चलना है, तेजी के साथ, फर्राटे के साथ दौड़ना है, तो ऊबड़ खाबड़ को प्लेन करना पड़ेगा। ऊबड़ खाबड़ सड़क को प्लेन करना पड़ेगा, अधीरता को नष्ट करना पड़ेगा। तभी आपकी जीवन की गाड़ी पटरी पर फर्राटे के साथ दौड़ेगी। अधीरता के बारे में कल समझाया जाएगा, आज का समय पूरा हो रहा है। मैं फिर से कह रहा हूं, सब लोग अपनी हिम्मत को जुटाएं, सत्य को हिम्मत, हिम्मत यानी सत्य। जितना हिम्मत जुटती जाएगी उतना सत्य प्रकट होता चला जाएगा। रगड़ने से पैनापन आता है, रगड़ने से पैनापन आता है, धार बनती है जो पापों को काटती है। धीर होना है, अधीर नहीं होना है, धारदार होना है, पापों को काटना है। सत्य की तलवार से ही काटे जा सकेंगे। सत्य की तलवार से ही काटे जा सकेंगे। हाँ बेटा सविता, चलिए, बुराइयों को हटाना है, जड़ से हटाना है, उनकी जड़ भी नहीं छोड़नी है। आगे बढ़ो। जो भी इस तरह से लिखते जाएंगे मैं उनको शाबाशी दूंगा और आगे बढ़ाने की बात करूंगा। आगे बढ़ना है, प्रणाम को नहीं कुछ बोलूंगा, आगे बढ़ना है। आप चाहें तो मैं प्रणाम का ही, आशीर्वाद का एक ग्रुप बना देता हूं, उस पर सब लिख लिया करो, व्हाट्सएप पर लिख लिया करो। जिनको मुझको प्रणाम करना है, आशीर्वाद लेना है, वो व्हाट्सएप पर लिख दिया करें, मैं उसका एक ग्रुप बना दूंगा, सबको आशीर्वाद भेज दिया करूंगा। और आशीर्वाद तो मेरा यही है जो मैं बोल रहा हूं, इसको ग्रहण कर लो। तुम उधर से लिखो, मैं इधर से लिखूंगा, दोनों के बीच में सामंजस्य बनेगा, अवरोध हटेंगे,
दोनों आगे बढ़ेंगे। मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, तुम मुझे बढ़ाओगे, दोनों आगे बढ़ेंगे। आज की बात को यहीं संपन्न कर रहा हूं। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।